हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोवेलेंसी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है। सो कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम। एक एटम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये उसकी होती है कोवेलेंसी। और ये बात करते हैं हम न्यूट्रल स्टेट में। तो इन द न्यूट्रल स्टेट इट इज़ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ एटम। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कार्बन एटम की। हम बात करते हैं कार्बन एटम की कोवेलेंसी क्या होगी। तो कार्बन एटम जो है, इसका एटॉमिक नंबर सभी को पता है क्या होता है, 6 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज़ 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p2। अब देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा खोल के दिखाएं तो यहाँ पे जो 2s2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल्ड होंगे। अब ये जो स्टेट है ये इस कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट है। तो इसकी कोवेलेंसी को बताने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट नहीं, हमें पता होनी चाहिए इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उछल के इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो 2s से 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतने ही बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो एक बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन से बन सकता है, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। तो टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे 4 इसकी कोवेलेंसी आएगी। तो कार्बन विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंसी जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेड अवस्था में पड़े हैं। ओके, कार्बन से आगे चलते हैं। कार्बन से अगला जो एटम हमारे पास है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको सभी को पता है, दैट इज 7। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, अब इसमें 1s2 तो पता ही है आपको, 1s2 में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, पर हमको वैलेंस शेल से मतलब होता है इस केस में, क्योंकि एक्साइटेशन वैलेंस शेल में ही होगा। अब हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल्स के अंदर ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, इसके अंदर ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसी है, एक्साइटेड स्टेट इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कर भी देंगे तो वो जाएगा कहाँ, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसमें थर्ड शेल अवेलेबल नहीं है, तो इसमें अलग से ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आगे ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से इसमें एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है। तो नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकता है। आइए चलते हैं अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, दैट इज़ एक्चुअली 8। सो इसके बेसिस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1s2 2s2 एंड 2p4। आइए सबसे पहले अब वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे और 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए, इस केस में भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। तो यानी 2 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। आइए बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर सभी को पता है कि 9 है। 9 के बेसिस पे इसका एटॉमिक नंबर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो दैट विल कम आउट टू बी 1s2 2s2, उसके अलावा क्या होगा 2p5 होगा। अब अगर हम इसके वैलेंस शेल को फिल करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल्स में s ऑर्बिटल में चले जाएंगे। बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू आउ-बाउ प्रिंसिपल एंड हुंड्स प्रिंसिपल तो इस तरीके से फिल हो जाएंगे। तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल है, एक्सपेंशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है इसके अलावा। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आएगी, फ्लोरीन की आएगी 1। तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स, फ्लोरीन विल फॉर्म 1 बॉन्ड। लेकिन अगर अब हम क्या करते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट से थर्ड पीरियड एलिमेंट पे जाते हैं तो नंबर ऑफ जो कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। ऐसे केस में हमको 2s2 2p3 की बजाय यहाँ मिलेगा 3s2 3p3। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो d ऑर्बिटल है वो क्या होगा, वेकेंट होगा। तो अब इसमें देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट।
और ये डी ऑर्बिटल्स जो है, कितने ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल अपने पास? 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 3 की बजाय कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 5। यानी फॉस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? फॉस्फोरस यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में 3 बॉन्ड भी बना सकता है और उसके अलावा ये कितने बॉन्ड भी बना सकता है? 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो फॉस्फोरस कैन फॉर्म 3 एज वेल एज 5 बॉन्ड्स, ये इसकी कोवेलेंसी है। आइए अब देखते हैं सल्फ़र का केस। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर सभी को पता है कि कितना होता है? 16 होता है। और तो इसमें फाइनल जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6। सो दैट विल बी 3s2 3p4। अब 3s2 3p4 है तो 3d ऑर्बिटल्स भी इसमें हैं। नॉर्मल स्टेट में वो क्या होंगे? वेकेंट होंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ हैं। तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर ये 2 बॉन्ड बना लेगा तो इस केस में क्या होगा? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो सल्फ़र की एक कोवेलेंसी पॉसिबल तो हो गई 2, या तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट 1 की बात करते हैं। अब इसको एक्साइट करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? अगले शेल में चला जाएगा, मतलब अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ये अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब इस बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं जिससे एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम प्रोवाइड करेगा और शेयरिंग से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो अगली कोवेलेंसी पॉसिबल जो होगी सल्फर की हो गई 4। इसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा तो ऐसे केस में ये भी एक डी ऑर्बिटल में घुस जाएगा, तो ये भी एक डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड यहाँ पे ये बना सकता है। इनफैक्ट ये 6 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। इसकी ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो सल्फर इससे ज़्यादा बॉन्ड्स भी बना सकता है। पर इन जनरल न्यूट्रल स्टेट में सल्फर विल फॉर्म 2 4 और 6 बॉन्ड। कईयों को शायद ये डाउट आएगा कि कार्बन 2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखिए ग्राउंड स्टेट में अगर ये 2 बॉन्ड बना भी लेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी। तो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में ही 4 बॉन्ड बनाएगा, इट कैन नॉट फॉर्म 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड बना के उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उसको अचीव नहीं होगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसी बेसिस पे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, फ्लोरीन 1 बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बनाता है, ये जो फॉस्फोरस है ये कितने बनाता है? 3 या 5 बनाता है, सल्फर 2 4 या 6 बनाता है। तो हेलोजन्स में हम देख सकते हैं अगर हम क्लोरीन में जाएंगे तो फिर से वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, तो बाकी की कोवेलेंसी भी आप अपने आप देख सकते हैं कि क्या होगी। सिमिलरली जो इनर्ट गैसेज है उसमें भी आप देख सकते हो कि वो जनरली कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो उनमें आप एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से आप देख पाएंगे कि कोवेलेंसी क्या होगी। इस कोवेलेंसी के बेसिस पे आप मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे स्पीसी आपके सामने, जैसे पहले BH3 है, BO3 3- है, AlCl3 है। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम पहचानना होता है। जैसे BH3 में B जो है जो कम मात्रा में है वो सेंट्रल एटम है। अब ये 3 बॉन्ड बनाता है, आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाता है, तो सिंपली BH3 का स्ट्रक्चर ये आएगा। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता और बोरोन टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा। अब अगले केस में बोरोन जो है इससे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो 3 ऑक्सीजन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड हमने बना दिए। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे O की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी जो ऑक्सीजन आइटम्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे जो O है इनके पास नॉर्मली 2 लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे 3 लोन पेयर सबके पास हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 क्लोरीन इसके पास है तो 3 बॉन्ड ही बना सकता है। और जो हेलोजन है क्लोरीन है वो 1 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, ज़्यादा भी बना सकता है, पर यहाँ पे 1 ही बॉन्ड बना के उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। कार्बन के साथ CO2 की बात करते हैं तो 2 हमने लगा दिए। अब देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ बना लेगा, 2 यहाँ बना लेगा, क्योंकि O की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। O भी 2 बॉन्ड बनाता है और वो न्यूट्रल रहता है। CH4 में कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन रहेंगे आसपास और कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर।
NO2 माइनस की अगर हम बात करें तो N के आसपास हम 2 O लगा देंगे। अब N 3 बॉन्ड बनाएगा, सभी को पता है, तो एक पाई बॉन्ड हम यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, जिससे इस O की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ हम चाह के भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस O की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो O जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, पर नेगेटिव चार्ज आने से इसको एक लोन पेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब NH2 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, पर जब इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो यहाँ पे एक लोन पेयर की बजाय 2 लोन पेयर हो जाएंगे। NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे N जो है इसके आसपास 3 H लगाएं, एक एक बॉन्ड बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड ही बनाता है। अब इसके बाद N के पास एक लोन पेयर बच जाएगा। NOCl में आप नाइट्रोजन को बीच में रखें, O को यहाँ रखें, Cl को इधर रखें, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि O डबल बॉन्ड ही बनाएगा ताकि O की वैलेंसी सेटिस्फाई हो। N 3 बॉन्ड ही बनाएगा। अब इसमें कईयों को डाउट आता है सेंट्रल एटम N क्यों है, क्योंकि N यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है, तो जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम होती है जनरली वही एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ऐसा ही F4 में सिलिकॉन जो है इसके आसपास 4 फ्लोरीन लगेंगे और चारों फ्लोरीन से ये एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ओके, सो इस तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आइए अब अगले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5। फॉस्फोरस के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि फॉस्फोरस यहाँ पे 3 या 5 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ दिख रहा है कि ये 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 Cl इससे आप लगाइए और हर एक Cl से एक एक बॉन्ड इसका जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से PCl5 विल बी फॉर्म्ड। PO4 3 नेगेटिव में, तो P के आसपास 4 ऑक्सीजन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता है या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड वो आप लगा दीजिए और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इससे फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड हो गए। अब 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि O 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे। POCl3 में P की कोवैलेंसी मैक्सिमम है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा, ये फॉस्फोरस होगा। इसके आसपास 1 ऑक्सीजन और 3 Cl को आप लगाइए। हेलोजन से ये एक एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। SO2 की बात करें तो सल्फर की कोवैलेंसी ज़्यादा है, तो सल्फर सेंट्रल एटम हुआ। O के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे दोनों की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और सल्फर की जैसे कि आपने देखा होगा कि सल्फ़र की कोवैलेंसी 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो इस केस में सल्फ़र ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर इसके पास बचेगा, क्योंकि वो अनशेड होगा, ठीक है। अब SO3 की बात करते हैं, तो S के आसपास आप 3 ऑक्सीजन को लगा सकते हैं। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करके सल्फ़र की यहाँ पे 6 कोवैलेंसी शो हो पाएगी। SOCl2 में आप S सेंट्रल एटम होगा, इस तरीके से आप एटम्स को लगाएंगे। O के लिए डबल बॉन्ड और Cl के लिए 2 सिंगल बॉन्ड आएंगे। SO2Cl2 में देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन। आप समझ ही जा सकते हैं कि O के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेंगे और Cl के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स लगेंगे। आइए हम ड्रॉ करते हैं इन सब स्ट्रक्चर्स को। जैसे ClF5 की बात करें तो यहाँ क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की कोवैलेंसी ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो ये ज़्यादा एटम्स को एकोमोडेट कर सकता है। और सारे हेलोजन एक एक बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता है फ्लोरीन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे दिस इज ClF5। सिमिलरली BrF5 में यहाँ पे क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन लगा सकते हैं। ICl3 में आप सेंट्रल एटम सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा, दैट इज़ आयोडीन। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, जिससे सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई। इन द केस ऑफ ICl3 आप ये भी सोच सकते हैं कि लोन पेयर 2 बचे हैं, क्योंकि टोटल I के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बचे कितने, 4 मतलब 2 लोन पेयर। सिमिलरली ClF3 में Cl हमारा सेंट्रल एटम होगा और Cl के आसपास कितने फ्लोरीन हम लगा देंगे, 3 लगा देंगे, और इसके पास कितने लोन पेयर अवेलेबल होंगे, 2 लोन पेयर। इसके बाद F2 की अगर हम बात करें तो F और F में सिंगल बॉन्ड बनेगा, बाकी बचे हुए क्या होंगे, लोन पेयर। O2 की अगर बात करें तो O और O में डबल बॉन्ड बनेगा ताकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। सिमिलरली N2 में N और N में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ताकि दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो। ClO4 माइनस में क्लोरीन जो है हमारे पास सेंट्रल एटम है। अब O4 माइनस में हम एक काम करते हैं, इस तरीके से 4 ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस केस में अब O जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो O ने यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड लगा दिया, O ने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है। अब क्लोरीन की कोवैलेंसी जनरली क्या होती है, या तो ये 1 बॉन्ड बनाता है, या 3 बनाता है, या 5 बनाता है, इस तरीके से इसकी कोवैलेंसी रहती है, या 7 बॉन्ड भी ये बना सकता है। इस केस में इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 7 बॉन्ड बनाए हुए, और ऑक्सीजन की सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। सिमिलरली ClO3 माइनस में हम देखें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमने बनाए।
अब यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के ओ पे माइनस आएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है कितने बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, इस तरीके से बनाएगा। ये हमको कैसे पता लगेगा, वही इसकी आप एक्साइटेड स्टेट देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी कोवेलेंसी क्या क्या होती है। आइए बात करते हैं IO2F2 की। तो I के आसपास आप 2 O लगाइए, सिमिलरली यहाँ पे आप 3 F लगाइए। अब F से आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड्स ही बन सकते हैं। I जो है यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड, वो दिख ही जाएगा, तभी O की वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई। जिनोन जो होता है इसकी कोवेलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जिनोन जो है इसमें XeF2 बनाना है तो एक एक बॉन्ड ही ये बनाएगा। F6 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा 6 बॉन्ड्स बन जाएंगे। XeOF2 में क्या होगा, यहाँ पे O है, यहाँ पे 2 F हैं, तो O के साथ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। XeO2F2 में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा और 2 F यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जिनोन ने कितने बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए। जिनोन जो है वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में 8 बॉन्ड भी बनाने की काबिलियत रखता है। XeO3F2 में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे O के साथ ये 3 डबल बॉन्ड बनाएगा और उसके अलावा F के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हम मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स को बाय द रूल ऑफ कोवेलेंसी ट्रिक से हम बना सकते हैं। बस आप ज़रूर इसको लिख के देखें तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इसकी शेप के लिए ऑब्वियसली हमें हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी के बारे में जानना होगा, लेकिन जहाँ तक स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, लोन पेयर्स के बारे में बात करनी है, हम इसके थ्रू कोवेलेंसी के थ्रू इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज, अगर ATP के वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारा भी एक फेवर ज़रूर कीजिए। जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का पेज है उसको आप ज़रूर ओपन कीजिए और उसके बाद उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड उसको एक रेटिंग अच्छी सी, आप जितनी अच्छी रेटिंग हो सके उतनी अच्छी रेटिंग दीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।